हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के असिस्टेंट प्रोफेसर के इम्तिहान में पूछे गए उर्दू के कुछ अहम सवालात को आज हम हल करेंगे, जिसमें पहला सवाल है कि अमीरन को अगवा करके कहाँ ले जाया गया। सबसे पहले सवाल यह पैदा होता कि अमीरन ये जो है किरदार है, किस नावल का किरदार है। तो ये मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा के नावल उमराव जान अदा का किरदार है। उमराव जान अदा नावल मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा ने 1899 में लिखा था। इसमें बज़ाहिर कहानी जो है वो फ्लैश बैक में चलती है। अख्तर अंसारी और खुर्शीदुल इस्लाम ने इसका मौजू लखनऊ का मुआशरती ज़वाल करार दिया है। तनकीदे में खुर्शीदुल इस्लाम लिखते हैं कि उमराव जान अदा का मौजू ज़वाल है। यह ज़वाल एक मुआशरा का है जो अवध के चंद शहरों में महदूद था। अली अब्बास हुसैनी ने अपनी किताब नावल की तारीख़ व तनकीद में उमराव जान अदा का मौजू तवाइफ को करार देते हुए लिखा कि ये एक रंडी की कहानी उसी की ज़बानी है। तो ये जो उमराव जान अदा है, इसके जो किरदार हैं कौन कौन से हैं। तो ये जो अमीरन है, जिसका बाद में नाम उमराव जान पड़ गया, ये इसकी हीरोइन है, जो इस नावल की सबसे ज़्यादा जानदार और मुतहर्रिक और फ़आल किरदार है। इसके अलावा दिलावर खान है, जो अमीरन को अगवा करता है और अगवा करके ले जाके लखनऊ में बेच देता है 125 रुपए में। और किसको बेचता है? खानम जान को। खानम जान एक नायका है, इसी ने अमीरन को खरीदा था और ख़रीद के तवाइफ बना दिया था। और भी उमराव जान अदा नावल के जो अहम किरदार है, उसमें बबुआ हुसैनी है, अली बख्श है, बिस्मिल्लाह खान है, राम दई है, गौहर मिर्ज़ा, सुल्तान मिर्ज़ा, फैज़ अली जो कि एक डाकू होता है, और इसके अलावा फजल अली भी एक डाकू है, नवाब शुजात अली जहाँ उमराव जान अदा का पहला मुजरा होता है, नवाब जाफ़र अली, नवाब छब्बन, नसीबन, करीमन, ये सब किरदार जो हैं वो नावल उमराव जान अदा के हैं। और इसी नावल का जो मरकज़ी किरदार है अमीरन, उसको दिलावर खान अगवा करके लखनऊ ले जा कर के बेच देता है। यानी चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। सुर्ख सवेरा ये किसका मजमूआ कलाम है? तो ये मखदूम का मजमूआ कलाम है। मखदूम को कहते हैं इश्तराकियत का इमाम। इनका असली नाम अबू साद मोहम्मद मखदूम मोहिउद्दीन खज़री था और इनका तखल्लुस मखदूम था। हैदराबाद दक्कन में 1908 में पैदा हुए और इनका इंतकाल 1969 में दिल्ली में हुआ। इनके 3 शेरी मजमूए हैं। जो पहला इनका शेरी मजमूआ है वो है सुर्ख सवेरा। सुर्ख सवेरा मखदूम का पहला शेरी मजमूआ है। दूसरा है गुले तर और तीसरा है बेसाते रक्स। मखदूम की नज़में काफ़ी पूछी जाती हैं, तो इनकी जो सबसे मकबूल और मशहूर नज़्म है वो है चाँद तारों का बन। इसके अलावा इनकी अहम नज़मों में हवेली है, मशरिक़ है, आज की रात न जा है, आसमानी लोरियां है, पिछले पहर चाँद से और आतिश कदा, पीला दोशाला, तूर, तेलंगन, इंतज़ार, सागर के किनारे, ये सब इनकी अहम नज़में हैं मखदूम की। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नज़ीर अहमद के किरदार या तो शैतान होते हैं या फरिश्ते, इंसान नहीं होते हैं। ये जो कौल है किसका है? तो ये आले अहमद सुरूर का है। अब यहाँ पे हम नज़ीर अहमद के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं।
आप सभी लोग जानते हैं कि उर्दू के पहले नावल निगार ये तस्लीम किए जाते हैं डिप्टी नज़ीर अहमद। इनको खान बहादुर और शमसुल उलमा का खिताब भी मिला है। ये बिजनौर में पैदा हुए, ठीक है, 1836 में, और इनका इंतकाल हुआ 1912 में दिल्ली में। इनकी कुछ अहम तसानीफ की अगर बात करें तो ताज़ीराते हिंद है अंग्रेज़ी किताब, इंडियन पेनल कोड का इन्होंने तर्जुमा किया था। उम्महातुल उम्मत है, मौइज़ा हसना है, मौइज़ा हसना इनके खतूत का मजमुआ है, और मजमुए बेनज़ीर ये भी इनकी किताब है। डिप्टी नज़ीर अहमद के नावलों की तादाद कुल 7 है। पहला नावल मिरतुल उरूस है, जिसे उर्दू का भी पहला नावल कहा जाता है, 1869 में शाये हुआ था। जो दूसरा नावल है बिनातुन नाश है, तीसरा तौबतुन नसू, चौथा फसाने मुबतला, पांचवा इब्नुल वक्त, छठा अय्यामा, और सातवां और आखिरी नावल इनका रोयाए सादिका है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 में शिकस्त के नावल निगार कौन है ये पूछा जा रहा है। तो शिकस्त जो नावल है पहला नावल है किसका? कृष्णचंद्र का। शिकस्त के अलावा कृष्णचंद्र के जो अहम नावल हैं उनमें तूफान की कलियां, दिल की वादियां सो गईं, आसमान रोशन है, 52 पत्ते, एक गधे की सरगुज़श्त, एक औरत हजार दीवाने, गद्दार, सड़क वापस जाती है, गधे की वापसी, बर्फ के फूल, मेरी यादों के चुनार, लंदन के 7 रंग, एक वायलन समुंदर के किनारे, दर्द की नहर, एक गधा निफा में, चांदी का घाव, मिट्टी के सनम, जरगांव की रानी, कागज की नाव, गंगा बहे न रात, 5 लोफर एक हीरोइन, हांगकांग की हसीना, दूसरी बर्फबारी से पहले, बम्बई की शाम, चंदा की चांदनी, 1 करोड़ की बोतल, महारानी, सोने का संसार, मोहब्बत भी कयामत भी, सपनों की वादी, उसका बदन मेरा चमन, आधा रास्ता, और सपनों की रहगुजर, होनोलुलु का राजकुमार, और इनका जो आखिरी नावल है फुटपाथ के फरिश्ते है, 1977 में शाया हुआ था। टोटल इनके 47 नावल हैं और 33 अफसानवी मजमूए हैं, जिसमें पहला इनका अफसानवी मजमुआ तिलिस्मे ख्याल है, नज़ारे, हवाई किले, जिंदगी के मोड़ पर अन्नदाता, हम वहशी हैं, आधे घंटे का खुदा, ये सब इनके कुछ अहम अफसानवी मजमूए हैं। मास्टर रामचंद्र की तसनीफ इनमें से कौन सी है? तो मास्टर रामचंद्र की जो तसनीफ है वो अजायबाते रोजगार है। मास्टर रामचंद्र का जो ताल्लुक था वो दिल्ली कॉलेज से था। दिल्ली कॉलेज कब कयाम में आया? तो दिल्ली कॉलेज का कयाम 1825 में हुआ था। दिल्ली में एक मदरसा था जिसका नाम था मदरसा गाज़ीउद्दीन खान। उसकी तारीखी इमारत में दिल्ली कॉलेज 1825 में कायम किया गया था। इस कॉलेज के क़याम का मकसद हिंदुस्तानियों को अंग्रेजी और मगरबी तालीम देना था। इस कॉलेज से जो वाबस्ता अहम लोग हैं उनमें मास्टर रामचंद्र काफ़ी ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। रियाजी के बड़े उस्ताद थे। इन्होंने रिसाला फ़वाइदुन नाज़रीन और रिसाला मुहिब्बे हिंद जारी किया था, और अजायबाते रोज़गार भी इन्हीं की तसनीफ़ है। मौलवी ज़काउल्लाह की
तसनीफ कौन सी? देखिए, मौलवी ज़काउल्लाह जो थे, इनका ताल्लुक भी फोर्ट विलियम कॉलेज से ही था। इनकी तसानीफ में तारीख़ हिंदुस्तान काफ़ी अहम है, तो दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। मुहिब्बे हिंद अभी मैंने बताया, रिसाला फ़वाइदुन नाज़रीन और मुहिब्बे हिंद ये दोनों जारी किया था मास्टर रामचंद्र ने, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 108 है कि 1857 की जंग में शहीद कौन हुए थे? तो इमाम बख्श साहबाई। इमाम बख्श साहबाई का भी ताल्लुक दिल्ली कॉलेज से ही था। हदायकुल बलागत के नाम से इनकी एक किताब है। क्वेश्चन नंबर 109 में पूछा जा रहा है कि वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी का ताल्लुक किससे है? तो इसका ताल्लुक भी दिल्ली कॉलेज से ही है। मिस्टर बत्रोस ने वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी को कायम किया था 1843 में। 1843 में ये तर्जुमा के लिए, यानी कि जो अहम किताबें थी उनको तर्जुमा करने के लिए दिल्ली वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी का क़याम अमल में आया था मिस्टर बत्रोस के ज़रिए। तो यहाँ पे हमारा दिल्ली कॉलेज के ज़ेरे एहतमाम ये काम किया गया, तो दिल्ली कॉलेज हमारा सही जवाब होगा। यादगार गालिब का सने इशाअत क्या है? तो कल मैंने यादगार गालिब को अच्छे से एक्सप्लेन किया था। मिर्ज़ा गालिब की सवाने हयात हाल ही ने लिखी है 1897 ईस्वी में, और इसी में इन्होंने मिर्ज़ा गालिब को हैवान ज़रीफ़ कहा था। क्वेश्चन नंबर 111 है गुलशन उम्मीद की बहार। ये इंशाइया है किसका है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। अब हम इंशाइया के बारे में थोड़ा सा बताने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंशाइया नगारी जो है वो किस अदब से उर्दू में आई? तो अंग्रेजी अदब से ये उर्दू में आई थी। जॉनसन नाम के एक बहुत बड़े शायर थे या फिर मुहक्किक थे, जो भी थे, उन्होंने इंशाइया को ज़हन की एक आज़ाद तरंग कहा है। इंशाइया के मुवज्जिद मोंटेन ने इंशाइया को ज़ाती शबीह से ताबीर किया है। जॉनसन ने इंशाइया को गैर मुनज़्ज़म अदब पारा कहा है। इंशाइया में गैर रस्मी तरीक़ेकार और शख्सी रद्द अमल होता है, ये बात वज़ीर आगा ने लिखी है। बेकन ने इंशाइया को ऐसी मुख्तसर सी तहरीर कहा है जिसमें बगैर किसी तजस्सुस और खोज के हकीकत का इजहार हो। इंशाइया में रमजियत और तहदारी होती है। इंशाइया की एक खुसूसियत है इसका मुकम्मल न होना। सबसे पहले इंशाइया के नुकूस हमें वजही की दास्तान सबरस में देखने को मिले थे। इंशाइया का बाकायदा आगाज़ सर सैयद से होता है और उनका मज़मून उम्मीद की खुशी जो है वो इंशाइया के तमाम मुतालिबात पूरा करता है। बाज़ लोगों ने मोहम्मद हुसैन आज़ाद को उर्दू का पहला इंशाइया निगार और नैरंगे ख्याल के इंशाइयों को इंशाइया के अव्वलीन नुकूश करार दिया है। एक स्टेटमेंट है काफ़ी ज़्यादा अहम है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद के अहद को इंशाइया की सुबह काज़िब और रशीद अहमद सिद्दीकी के दौर को इंशाइया की सुबह सादिक कहा जाता है। नियाज़ फ़तेहपुरी के मुताबिक मीर नासिर इंशाइया के मुअज्जिद हैं। गुलशन उम्मीद की जो बहार है ये किसका है? तो ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद का इंशाइया है। शहरत आम और बकाए दवाम का दरबार ये भी मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। अब्दुल हलीम शरर के इंशाइयों की बात करें तो मगरूर जूता और हमारे शोरा का माशूक है। ख्वाजा हसन निज़ामी इंशाइया के लिए मशहूर हैं। मच्छर, झिंगुर का जनाजा, उल्लू, लैंप, दिया सलाई,
मिट्टी का तेल, लालटेन, ये सब इन्होंने इंशाइया लिखे। सज्जाद हैदरी यल्दम ने मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ इंशाइया लिखा। और रशीद अहमद सिद्दीकी के इंशाइयों में अरहर का खेत, वकील साहब, चार पाई, पासबान, मुगालता वगैरह मशहूर है। पतरस बुखारी के इंशाइयों में हॉस्टल में पढ़ना, लाहौर का जोग्राफिया, कुत्ते, सिनेमा का इश्क, ये सब मशहूर हैं। शौकत थानवी के इंशाइयों में मौज तबस्सुम, स्वदेशी रेल, नमक मिर्च और शीश महल अहम हैं। इसी तरह मुश्ताक अहमद यूसुफी का इंसाइया जुनून लतीफ़ा है। अहमद जमाल पाशा का इंसाइया कपूर का फ़न और शामत आमाल है। कन्हैया लाल कपूर का इंशाइया चीनी शायरी है। अब्दुल माजिद दरियाबादी का इंशाइया झूठ में सच है। तो मेरे ख्याल से इंशाइया से मुताल्लिक सभी अहम जानकारियाँ आपको मिल गई होंगी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नासिर अली खां बिलगिरामी की किताब है हफ्त गुलशन, इसका उर्दू में तर्जुमा किसने किया था? तो इसका उर्दू में तर्जुमा किया था मज़हर अली खां वल्द ने, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट है। एक चादर मैली सी, ये एक नावल है। किसका नावल है? तो राजेंद्र सिंह बेदी का नावल है। ये इनका इकलौता नावल है जो लाहौर से शाये होने वाले रिसाला नुकूस में 2 किस्तों में 1960 में शाये हुआ था और किताबी सूरत में 1962 में शाये हुआ था। बेदी ने एक और नावल लिखना शुरू किया था नमक के उन्वान से, लेकिन वो अधूरा रह गया। बेदी जो है वो मशहूर है अफसाना निगारी के लिए। दाना ओ दवाम इनका पहला अफसानवी मजमूआ, दाना ओ दाम इनका पहला अफसानवी मजमूआ है जिसमें 14 अफसाने हैं। गरहन, कोख जली, अपने दुख मुझे दे दो और हाथ हमारे कलम हुए और मुक्ति बोध, ये सब बेदी के मशहूर अफसानवी मजमूए हैं। इनका नावल एक चादर मैली सी है, ठीक है, 1962 में किताबी सूरत में ये शाये हुआ था। इसके किरदारों में रानू है, तिलौका है, मंगल है, चौधरी मेहरबान दास है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 में हमसे पूछा जा रहा है कि काजी अब्दुल सत्तार की तसनीफ इनमें से कौन है? तो दारा शिको जो है ये काजी अब्दुल सत्तार की तसनीफ है। दारा शिको के अलावा इनके एक और अहम तसनीफ जिसमें खालिद बिन वलीद और गालिब, ये दोनों भी अहम इनकी तसानीफ हैं, नाबिल हैं। अगला सवाल जो है, प्रेमचंद का वो मजमुआ जो हुकूमत ने जब्त कर लिया था कौन सा है? सोज़े वतन है। 1908 में ये शाये हुआ था। इसमें हुब्बुल वतनी के जज्बात बहुत ज्यादा थे जिसकी वजह से अंग्रेजों ने इसको जब्त कर लिया था। सही जोड़ की निशानदेही करना है। उमराव जान नज़ीर अहमद का जी नहीं, उमराव जान मिर्ज़ा मोहम्मद आदिल रुस्वा का नाविल है। गौदान सज्जाद हुसैन का नहीं बल्कि प्रेमचंद का है। और शरीफ ज़ादा ये मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा का है। सही बात है, तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। नामदेव माली ये खाका है, किसका है? मौलवी अब्दुल हक ने ये खाका लिखा था, ठीक है। नामदेव माली खाका निगार जो हैं मौलवी अब्दुल हक हैं। चंद हम असर के नाम से इनके खाकों का मजमुआ है। खाका में बुनियादी शर्त क्या है? तो खाका की जो बुनियादी शर्त है वो इख्तिसार है। खाका के बारे में मैं आपको बता दूं, उर्दू के जो पहले खाका निगार माने जाते हैं वो फरहतुल्लाह बेग को माना जाता है। उन्होंने एक खाका लिखा था डिप्टी नज़ीर अहमद का खाका, ठीक है, जिसमें उन्होंने लिखा जिसके उन्होंने उन्वान दिया था डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी। ये खाका बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ था। तो वहीदुद्दीन सलीम ने इनसे फरमाइश की थी अपना खाका लिखने के लिए, तो इन्होंने उनकी फरमाइश पूरी की और एक खाका लिखा था एक वसीयत की तामील में। तो एक वसीयत की तामील में वहीदुद्दीन सलीम का खाका है, मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग ने लिखा।
रशीद अहमद सिद्दीकी के खाकों का मजमुआ गंज है गिरामाया और हम नफसाने रफ्ता है। अशरफ शुबूही ने जो खाके लिखे उसका मजमुआ दिल्ली की चंद अजीब हस्तियां हैं। शाहिद देहलवी के खाकों का मजमुआ गंजीने गौहर है। तो ये सब अहम खाके मैंने आपको बता दिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 119, किसने शेक्सपियर के कई ड्रामों को उर्दू में तर्जुमा किया? तो इसके लिए आयोग ने सबको कॉमन नंबर दिया है। आगा अशर काश्मीरी ने वैसे तो किया था, ठीक है, और किसने किया था ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता, ये जो है ये इंशाइया है, मजमून है, किसका है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। और मोहम्मद हुसैन आज़ाद के नैरंगे ख्याल जो किताब है उसमें ये शामिल है। तो 120 का चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तज़किरा हिंदी, ये सवाल कल आ चुका है। ये गुलाम हमदानी मुसाफ़ी का तज़किरा है। उर्दू के अहम तज़किरे मैंने कल डिस्कस किए थे। पिछली वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट डाल दिया है, उसमें आपको वो पिछली क्लास मौजूद होगी। क्वेश्चन नंबर 122, किस्सा में अगला वाकया पिछले वाकया का लाजमी और मंतकी नतीजा मालूम हो तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम प्लॉट कहते हैं। तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। शुमाली हिंद में उर्दू की पहली और बाकायदा नसरी दास्तान कौन सी है? तो वो तिलिस्मे होश रुबा है, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 124, क्वेश्चन नंबर 124 में यादों की बारात, ये खुद नविश्त किसकी है? तो जोश मलिहा आबादी की खुद नविश्त है यादों की बारात। हम जो तारीक राहों में मारे गए, ये जो नज्म है इसके खालिक कौन है? तो फैज़ अहमद फैज़ हैं। देखिए फैज़ अहमद फैज़ से मुताल्लिक कुछ बातें ध्यान से सुनिएगा। फैज़ अहमद फैज़ के कुल 7 शेरी मजमूए हैं जिनको जमा करके नुस्ख़ा-ए वफ़ा के नाम से शाये किया गया है। तो कौन कौन से वो 7 शेरी मजमूए हैं? तो पहला इनका नक्शे फरियादी है, 1941 में शाये हुआ था। जो इनका दूसरा शेरी मजमू है वो है दस्ते सबा, 1952 में शाये हुआ। तीसरा मजमुआ इनका है जिंदा नामा, 1956 में शाये हुआ था। चौथा है दस्ते तहे संग। उसके बाद पांचवा है सरवादी सीना। छठा है शाम शहर यारा। सातवां है मेरे दिल मेरे मुसाफिर। तो ये इनके 7 शेरी मजमूए हैं। फैज़ अहमद फैज़ की नसरी तसानीफ भी हैं जिसमें मीज़ान उनके तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है। सलीबे मेरे दरीचे में इनके खतूत का मजमुआ है। मताए लौहो कलम इनकी ही अहम तसनीफ़ है। इसके अलावा क्यूबा, इसके अलावा महो साले आशनाई, ये सब इन्हीं की तसानीफ़ हैं फैज़ अहमद फैज़ की। फैज़ की शायरी रूमान और इनकलाब का हसीन संगम है। इनके बारे में किसने कहा ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। कुछ आप लोग भी तो बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 126, मैंने अभी फैज़ के 7 शेरी मजमूए बताए जिसमें मैंने चौथा जो शेरी मजमूआ बताया था वो था दस्ते तहे संग। तो दस्ते तहे संग किसका शेरी मजमूआ है? फैज़ अहमद फैज़ का है। गौदान मुकम्मल तौर पर कहाँ से शाये हुई? तो पहले तो इन्होंने सरस्वती जो इनका प्रेस था उससे छपवाया था, तो इसलिए हम कहेंगे कि बनारस से शाये हुई थी मुकम्मल तौर पर। अवध पंच अखबार के एडिटर कौन थे? तो सज्जाद हुसैन थे, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 129, मीरा साहब खाका किस शख्सियत पर लिखा गया? तो मोहम्मद अली जिन्ना पर, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। गंज हाय गिरामाया, अभी मैंने बताया हम नफसाने रफ्ता और गंज हाय गिरामाया ये दोनों खाकों का मजमुआ है।
रशीद अहमद सिद्दीकी का। रशीद अहमद सिद्दीकी ने एक खाका लिखा था कुंदन, जो कि काफ़ी मशहूर है। नए अदब के मेमार का ताल्लुक अदब की किस सिन्फ से है? तो इंशाइया से है या खाका से है? तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, इसमें मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। गौहर मिर्ज़ा किस नावल का किरदार है? तो अभी मैंने बताया था कि अमीरन, गौहर मिर्ज़ा, बिस्मिल्लाह, खानम जान, ठीक है, मौलवी साहब, फैज़ अली और फैज़ू डाकू, ये सभी जो किरदार हैं वो उमराव जान अदा के हैं, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। हिंदुस्तान हमारा किसका शेरी मजमूआ है? तो जानिसार अख्तर का है। अगला सवाल जो है उसमें क्या पूछा जा रहा है कि गुबारे खातिर के खतूत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किस जेल से लिखा था? तो किला अहमदनगर की जेल से लिखा था। देखिए गुबारे खातिर जो हैं ये खतूत का मजमूआ है। किसके खतूत का मजमूआ है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इसमें टोटल 24 खत लिखे और इसका जो मकतूब इलय है कौन है, ये पूछा जाता है। तो इसका मकतूब इलय गुबारे खातिर का हबीबुर रहमान खां शेरवानी है। गुबारे खातिर को मुरत्तब किसने किया था? तो मालिक राम ने किया था। मालिक राम का मुरत्तब किया हुआ गुबारे खातिर पहली बार 1947 में शाया हुआ था और गुबारे खातिर को पहली मर्तबा मोहम्मद अमजद खान ने मुरत्तब करके एक मुकदमा के साथ 1946 में शाया किया था। अगला जो सवाल है 135 नंबर, उसमें पूछा जा रहा है कि किसके नज़दीक ड्रामा इंसानी अफ़आलो आमाल की नकल है? तो अरस्तु का, ठीक है, अरस्तु का ये कौल है। अमल की नकल ड्रामा को ये कहते हैं। इनकी किताब बूतीका है, काफ़ी मशहूर है। बूतीका का उर्दू में कई लोगों ने तर्जुमा किया, अजीज़ अहमद ने किया, शमसुर रहमान फारूकी ने किया और जमील जालबी ने भी किया। लखनऊ में इंद्र सभा किस बादशाह के ज़माने में लिखी गई थी? तो वाजिद अली शाह के ज़माने में। ये जो इंद्र सभा है उर्दू का पहला बाकायदा ड्रामा है, अमानत लखनवी ने लिखा था। तरहदार लौंडी के मुसन्निफ कौन हैं? तो ये हैं सज्जाद हुसैन, दूसरा वाला ऑप्शन सही है। वारदात कितने अफसानों पे मुश्तमिल है? तो ये जो वारदात है ये मुंशी प्रेमचंद का अफसानवी मजमूआ है वारदात। इसमें टोटल 13 अफसाने शामिल हैं। बिस्मिल सईद टोंकी का खाका निगार कौन है? तो वो है निसार अहमद फारूकी। 140 नंबर का सवाल है कि आज़ादी के बाद दिल्ली में उर्दू खाका, इसको किसने मुरत्तब किया था? शमीम हनफी ने मुरत्तब किया था। 141 है कि नादिरात गालिब में मकतूब इलय कौन है? नादिरात गालिब में किस मकतूब इलय को लिखे गए खतूत शामिल हैं? तो वह हैं मुंशी नबी बख्श हकीर, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आग का दरिया ये नाविल है कुरतुलैन हैदर का। कुरतुलैन हैदर के और भी नाविल हैं जिनमें आग का दरिया के अलावा मेरे भी सनम खाने हैं, ठीक है, और आखिर सब के हम सफ़र है, सफ़ीने गम दिल है, कार जहाँ दराज है जो उनका सवानी नाविल है, गर्दिश रंगे चमन है और चांदनी बेगम है। इन्होंने नाविल्ट भी लिखे। नाविल्ट में सीता हिरन है, चाय के बाग है, हाउसिंग सोसाइटी है, अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो है, दिल रुबा है, ये सब इनके नाविल्ट हैं। इन्होंने रिपोर्टाज भी लिखे, 2 इन्होंने रिपोर्टाज लिखा। सितंबर का चांद इनके रिपोर्टाज का मजमूआ है और कोहे दमावंद ये भी इनके रिपोर्टाज का मजमूआ है। इनके अफसानवी मजमुओं की बात करें तो सितारों से आगे इनका पहला अफसानवी मजमूआ है। इसके अलावा शीशे के घर,
पतझड़ की आवाज़, रोशनी की रफ्तार, जुगनुओं की दुनिया और कंदील चीन, ये सब इनके अफसानवी मजमूए हैं। किनके? कुरतुलैन हैदर के। सर सैयद को इंशा परदाजी का मुजद्दिद और इमाम किसने कहा है? तो शिबली नोमानी ने। शिबली नोमानी के एक और कौल है, इन्होंने हयात जावेद के बारे में लिखा कि हयात जावेद किताबुल मनाकिब और मुदल्लल मद्दाही है। हयात जावेद हाल ही ने लिखी थी, सर सैयद की सवाने हयात थी। प्रेमचंद के आखिरी दौर के अफसाने कतरे शबनम की तरह अपने अंदर एक मुकम्मल दुनिया रखते हैं। ये जो कौल है मसूद हुसैन खां का है। क्वेश्चन नंबर 145, ड्रामा किस लफ्ज से निकला है? तो ड्राउ से निकला है, यूनानी जबान का लफ्ज है जिसके मानी है करके दिखाई हुई चीज। अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की पहली कॉन्फ्रेंस जो है वो किस शहर में हुई थी? तो लखनऊ में हुई थी 1936 में, 15 अप्रैल को, जिसकी सदारत मुंशी प्रेमचंद ने की थी और कहा था कि हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा। 147, झिंगुर का जनाजा, ये इंशाइया है, किसका है? तो ये ख्वाजा हसन निजामी का इंशाइया है। कलकत्ता से अंग्रेजी अखबार कामरेड किसने जारी किया था? तो मोहम्मद अली जौहर ने। ये हमदर्द नाम से भी एक रिसाला निकालते थे। हैदर बख्श हैदरी की तसनीफ कौन सी है? तो गुले मगफिरत है। गुले मगफिरत के अलावा हफ्त पैकर, गुलजार दानिश, गुलशन हिंद, आराइश महफिल, तोता कहानी, किस्से लैला मजनू और किस्से महरो माँ भी हैदर बख्श हैदरी की तसानीफ हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज में सबसे ज़्यादा किताबों के मुसन्निफ और मुतरज्जिम जो हैं वो हैदर बख्श हैदरी ही हैं। क्वेश्चन नंबर 150, मुश्ताक अहमद यूसुफी ने अपनी खुदनविस्त सवाने उमरी किस नाम से लिखी थी? तो ज़र गुज़श्त के नाम से लिखी थी। आबे गुम और खाकम बदहन, ये दोनों तसानीफ भी मुश्ताक अहमद यूसुफी की हैं। तो हमने राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के असिस्टेंट प्रोफेसर के इम्तिहान में पूछे गए उर्दू के सभी अहम सवालों को डिस्कस कर लिया। ये पीडीएफ हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। क्लास को ख़त्म करते हैं, क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।